36 साल तक बिहार की राजनीति में सिर्फ दो नाम गूंजते रहे, लालू और नीतीश, और आज वो दोनों नाम इतिहास के पन्नों में समा गए। लेकिन रुकिए, जो नाम उनकी जगह आया है वो न तो लालू की विरासत से आया है, न ही नीतीश के दरबार से। वो एक ऐसे शख्स का नाम है जो कभी लालू का सिपाही था, कभी नीतीश का साथी था, और आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिहार का मुख्यमंत्री बन गया है। सवाल ये नहीं है कि सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठे, सवाल ये है कि बिहार की वो कुर्सी जिसका सपना कैलाशपति मिश्र और गोविंदाचार्य जैसे दिग्गजों ने देखा था, वो कुर्सी आज एक ऐसे शख्स को मिली जो महज 8 साल पहले बीजेपी में आया था। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं? आज सियासत 360 में हम चीरेंगे इस पूरी कहानी को परत दर परत। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं सियासत 360 सिर्फ 7 टीवी पर। बिहार की राजनीति में जो हुआ वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री का बदलना नहीं है, ये एक युग का अंत है। 36 साल, पूरे 36 साल तक बिहार की सियासत दो धुरियों पर घूमती रही। एक तरफ लालू यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, सोच में, स्टाइल में, राजनीति में। लेकिन एक बात दोनों में एक जैसी थी, दोनों ने कभी अपना पाला नहीं बदला। हाँ, दोनों ने अलग अलग पार्टियां बनाई, लेकिन राजनीतिक निष्ठा वो कभी नहीं बदली, और इसलिए जनता ने उन्हें बार बार स्वीकार किया, बार बार सत्ता सौंपी। लेकिन आज वो दौर खत्म हो गया है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जब एनडीए की बैठक हुई तो नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी के प्रस्तावक बने। उन्होंने खुद माला पहनाई, विधायकों से तालियां बजवाई, और फिर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी एक ही गाड़ी में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। ये वो भावुक पल था जिसे बिहार की जनता, खासकर बिहार की महिलाएं शायद कभी नहीं भूलेंगी। नीतीश ने ट्विटर पर लिखा, अब नई सरकार यहाँ काम देखेगी, नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आगे भी बहुत अच्छा काम होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। बस इतने से शब्दों में एक युग विदा हो गया। असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सम्राट चौधरी वाकई लालू और नीतीश जैसे राजनीतिक कद के आसपास भी पहुंचते हैं? ये सवाल आपके मन में भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि जवाब बहुत दिलचस्प है। बने रहिए। सम्राट चौधरी नाम सुनकर लगता है कोई बड़ा पुराना जमा जमाया नेता होगा, लेकिन हकीकत ये है कि वो बीजेपी में सिर्फ 8 साल पहले यानी कि 2018 में आए थे। 8 साल, और 8 साल में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। सम्राट चौधरी ने राजनीति में कदम रखा 1990 में। शुरुआत हुई राष्ट्रीय जनता दल से, यानी लालू की पार्टी से। 1995 में एक मामले में वो 89 दिनों के लिए जेल भी गए। फिर वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में आ गए और 2018 में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो तस्वीर साफ है, लालू के दरबार से निकले, नीतीश के घर में रहे और फिर बीजेपी के गोद में आ बैठे। यह राजनीतिक सफर तीखा है, विवादास्पद है और इसलिए दिलचस्प भी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच ये है, सम्राट चौधरी की पूरी ट्रेनिंग आरएसएस और बीजेपी के खांचे में कहीं से भी फिट नहीं बैठती। उनकी असली पाठशाला लालू यादव थे। उनके पिता शकुनी चौधरी, जो बिहार के कद्दावर कुशवाहा नेताओं में गिने जाते थे, वो लालू यादव के पुराने और वफादार साथी थे। और सम्राट चौधरी ने राजनीति की पहली सीख इसी माहौल में, इसी परिवेश में सीखी। बिहार की ओबीसी राजनीति की बारीकियां, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जमीनी जुड़ाव, ये सब उन्हें विरासत में मिला। लेकिन आज वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी की राजनीतिक जरूरतें बिल्कुल अलग है, और यही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। सम्राट चौधरी को समझना है तो पहले उनके पिता शकुनी चौधरी को समझना होगा। शकुनी चौधरी बिहार की ओबीसी राजनीति में एक मजबूत स्तंभ, कुशवाहा समाज, जिन्हें उत्तर प्रदेश में मौर्य भी कहते हैं। इस समाज की बिहार में ओबीसी में यादवों के बाद सबसे ज्यादा आबादी है, और शकुनी चौधरी इसी समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे हैं। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने लालू और नीतीश दोनों दिग्गजों का वरद हस्त हासिल किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान रहा। ओबीसी पॉलिटिक्स में उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा, और इसी माहौल में बचपन से पला बढ़ा सम्राट चौधरी। राजनीति उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, वो तो उनकी सांसों में थी, उनके घर की भाषा में थी। और यही वो बात है जो मोदी और अमित शाह ने पहचानी। जैसे ही सम्राट चौधरी ने 2018 में बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाया, मोदी और अमित शाह दोनों ने उन्हें दोनों हाथों से फौरन
लपक लिया, क्योंकि बीजेपी को बिहार में ऐसे चेहरे की सख्त जरूरत थी जो पहली बात ओबीसी समाज से आता हो, दूसरी बात बिहार की राजनीति की बारीकियां अच्छे से जानता हो, और तीसरी बात नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा सके। सम्राट चौधरी इन तीनों कसौटियों पर एकदम फिट बैठते थे। 2023 में अमित शाह ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सिर्फ 5 साल में पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश पद पर। और यही नहीं रुके, अमित शाह का साफ निर्देश था, जब सम्राट चौधरी पटना हवाई अड्डे पर उतरे तो बिहार बीजेपी के सारे बड़े नेता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहे। प्रदेश कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया जाए। अब सोचिए, रविशंकर प्रसाद, नंद किशोर यादव, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह, इन तमाम दिग्गजों के लिए ये कितना असहज करने वाला पल रहा होगा। लेकिन अमित शाह के निर्देशों की अवहेलना की हिम्मत किसी में नहीं थी। और फिर आई वो बात जिसने सम्राट चौधरी को बाकी नेताओं से अलग खड़ा कर दिया। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने का, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने तक पगड़ी नहीं उतारने की कसम। वो हर सार्वजनिक कार्यक्रम में पगड़ी बांधे ही नजर आते थे। कई नेताओं ने तंज कसे, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखी, और जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तब उन्होंने अपनी पगड़ी उठा ली। बस इस एक काम ने पार्टी नेतृत्व का उन पर भरोसा और मजबूत कर दिया। राजनीति में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। एक प्रतिज्ञा, एक पगड़ी और उसे निभाने का हौसला, यही चीजें एक नेता को बाकियों से अलग करती हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? क्या सम्राट चौधरी बिहार की उस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे जो लालू और नीतीश ने दशकों तक निभाई? और अभी और बड़े सवाल बाकी हैं। जुड़े रहिए। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखने वाले पत्रकार पुष्य मित्र ने एक बहुत ही वाजिब टिप्पणी की थी, और ये टिप्पणी उन्होंने सम्राट चौधरी के नेता चुने जाने से पहले ही लिख दी थी। उन्होंने लिखा था, ये सच है कि बिहार बीजेपी में कई बड़े नेता इस नाम से सहमत नहीं है। कई नेताओं के लिए इसका उभार सपने के टूटने जैसा है। खबर यहाँ तक है कि बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की पसंद भी कोई और है, संघ भी कुछ और चाहता है, मगर पार्टी के पास इसी राजनेता के नाम पर मुहर लगाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। सोचिए, जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और चाहता हो, जब संघ की पसंद कुछ और हो, जब पार्टी के दिग्गज नेता इस नाम से सहमत न हो, फिर भी सम्राट चौधरी क्यों? क्योंकि नाम उठे और मिट गए, लोग आए और सफल नहीं हो पाए। पार्टी को एक ऐसे ओबीसी चेहरे की जरूरत थी जो जमीन से जुड़ा हो, सामाजिक समीकरण को समझता हो और बिहार की जटिल राजनीति में पार्टी को आगे ले जा सके। और उस कसौटी पर चाहे कोई माने या न माने, सम्राट चौधरी ही सबसे करीब थे। पुष्य मित्र ने एक और बात लिखी थी जो बहुत गहरी है। उन्होंने कहा, महज 8 साल पहले पार्टी में आया यह व्यक्ति आज बिहार में वो कुर्सी पाने जा रहा है जिस पर अपनी स्थापना के वक्त से बीजेपी की निगाह थी, जिसका सपना कैलाशपति मिश्र और गोविंदाचार्य जैसे नेताओं ने देखा था। 36 साल का इंतजार और कुर्सी मिली उसे जो 8 साल पहले आया था। ये बीजेपी के मौजूदा दौर की एक अलग तरह की घटना है। और अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आगे क्या? पत्रकार पुष्य मित्र ने इसे बड़े सटीक तरीके से पूछा। अब देखना है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस नेता को हिमंता बिस्वा शर्मा बनाकर रखने में कामयाब होता है या एक और योगी आदित्यनाथ का उदय होता है। ये सवाल बहुत गहरा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम में पार्टी की लाइन पर चलते हैं, मजबूत प्रशासक हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, अपनी शर्तों पर काम करते हैं। सम्राट चौधरी कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये बिहार का भविष्य तय करेगा। और यही असली परीक्षा है, क्योंकि सम्राट चौधरी की पूरी राजनीतिक ट्रेनिंग जिस माहौल में हुई है वो बीजेपी की विचारधारा से बहुत अलग है। उनके पिता ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उन्होंने खुद लालू और नीतीश दोनों के साथ काम किया। तो क्या वो उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे? क्या वो लालू यादव और नीतीश कुमार के काम को खासकर सामाजिक न्याय के मामले में आगे ले जाएंगे? क्या वो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलने की जो परंपरा बिहार में रही है उसे कामयाब रखेंगे, या फिर बीजेपी के
दबाव में वो बिहार को सांप्रदायिक नफरत और उन्माद की एक नई प्रयोगशाला में तब्दील करने का रास्ता चुनेंगे। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सवाल बिहार के करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा है, बिहार की माटी से जुड़ा है, बिहार की पहचान से जुड़ा है। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी के साथ इतिहास उन्हें इस लिहाज से परखेगा कि वो लालू यादव और नीतीश कुमार के काम को कैसे आगे बढ़ाते हैं और वो अपने अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के दम पर बिहार को किस दिशा में ले जाते हैं और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अब एक नया नाम है, लेकिन याद रखिए, कुर्सी बदलने से इतिहास नहीं बदलता। इतिहास बनता है फैसलों से, नीतियों से और उस इंसान की नीयत से जो कुर्सी पर बैठता है। सम्राट चौधरी के सामने अब वो कसौटी है जो लालू और नीतीश ने दशकों में गढ़ी। देखना यह है कि वो उस कसौटी पर खरे उतरते हैं या कसौटी को ही बदल देते हैं। बिहार देख रहा है, देश देख रहा है और हम सियासत 360 पर आपको हर पल हर कदम की खबर देते रहेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो अभी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए, क्या सम्राट चौधरी बिहार को नई दिशा दे पाएंगे या ये भी एक और राजनीतिक मोहरा साबित होगा? आपकी राय हमारे लिए सबसे जरूरी है। 7 टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि बिहार की, देश की हर बड़ी सियासी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे थे सियासत 360। जय हिंद।